नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। आज से समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा और 22 आप इस दौरान की तैयारी है और 2022 को लेकर के पूरी तरीके से रणनीति तैयार की गई है। और एसपी ऑफिस से लेकर के जनेश्वर पार्क तक साइकिल चलाई जाएगी। डिंपल यादव अखिलेश की साइकिल यात्रा को हरी झंडी आप उन्होंने दिखानी है और आज से एसपी की पूरे प्रदेश में ये साइकिल यात्रा है। तो 2022 को लेकर के ये तैयारी है और आज से एसपी की पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा, जिसको लेकर के नजर बनी हुई है। अखिलेश यादव ने यात्रा का आगाज कर दिया है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एसपी ऑफिस से जनेश्वर पार्क तक साइकिल चलाई जानी है और शुरुआत हो चुकी है। डिंपल यादव अखिलेश की साइकिल यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और उसके बाद अभी ये साइकिल यात्रा आगे बढ़ चुकी है। आज से पूरे प्रदेश में ये साइकिल यात्रा की जानी है। दरअसल इस साइकिल यात्रा के जरिए प्रदेश के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश है। साथ ही मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये कोशिश है। और माना यह जा रहा है कि 2022 की अपनी इस रणनीति के तहत आप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि जनता को जोड़ा जा सके। और इस रणनीति को जरा समझ लेते हैं। दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप जरा सबसे पहले आपको मिलवाएं उनसे और उसके बाद हम आपको उनसे जानेंगे। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उमाशंकर पांडे हमारे साथ आप कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन आनंद दुबे जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। ये 2022 की रणनीति को लेकर हर राजनीतिक दल जब तैयारी कर रहा है तो ऐसे में ये साइकिल यात्रा कितनी कारगर आपको नजर आती है? आपको लगता है कि साइकिल यात्रा के जरिए जनता का समर्थन और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश जो समाजवादी पार्टी करना चाह रही है उसमें कामयाब हो पाएगी? देखिए, आज जिस मौके पर समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की, जनेश्वर मिश्रा जी की आज जो है वो जन्म जयंती, ठीक है, इस मुद्दे पर, इस मौके पर उन्होंने साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। जिनको छोटा लोहिया कहा जाता था जनेश्वर मिश्रा जी को, लोहिया जी और जनेश्वर मिश्रा जी की विचारधारा क्या थी ये सबको पता है। वो किस समाजवाद की बात करते थे ये सबको पता है। लेकिन आज की जो समाजवादी पार्टी है वो किस रास्ते पर है, उसने अपने शासनकाल में क्या किया। लोहिया जी कभी नहीं कहते थे या जनेश्वर मिश्रा जी कभी नहीं कहते थे कि आप जो है समाजवाद के नाम पर बुआ, दादा, नाना, चाचा, नानी, काका, काकी सबको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दीजिए, विधायक बना दीजिए, ग्राम पंचायत सदस्य बना दीजिए, जिला पंचायत सदस्य बना दीजिए, अध्यक्ष बना दीजिए। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी सिर्फ नाम के आगे के समाजवाद लगा हुआ है, लेकिन ये पूरी पार्टी जो है वो परिवारवादी पार्टी है और जनता इस चीज को समझ चुकी है। ये न पिछड़ों की पार्टी है, न ही ये समाजवादी पार्टी है, न ही अल्पसंख्यकों के बारे में सोचने वाली पार्टी है। कुल मिलाकर ये सैफई कुनबे तक सीमित रहने वाली पार्टी है। और इनके शासनकाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक ही परिवार के लोग, एक ही कुनबे के लोग जो है पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक नजर आए। हाँ। इसके अलावा जिस तरह से सामाजिक ताने बाने को समाजवादी पार्टी की सरकार में खराब किया गया, करीब करीब हर साल 200 से ज्यादा दंगे, प्रत्येक साल 200 से ज्यादा दंगे जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। मेरे पास पूरा आंकड़ा है कि किस साल कितने दंगे हुए हैं। इसके अलावा अपराधी खुलेआम घूमते थे, मां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, लोग शाम को गाड़ी लेकर घर से बाहर जाने में डरते थे, व्यापारी और दुकानदार जो है दुकान खोलने में डरते थे। ठीक है, तो समाजवादी मौजूदा वक्त में कितना लोग अपने आप को, ठीक है, मौजूदा वक्त में लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बात उस पर भी करूंगा। लेकिन उमाशंकर पांडे जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जो साइकिल यात्रा की जा रही है इसको लेकर के आपको क्या नजर आता है? ये कांग्रेस के लिए किसी तरीके से मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए, पहले से डिबेट चल रही थी और मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं, फिर पीछे अपने भाजपा के साथी को जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। अखिलेश यादव जी ने लोहिया जी के ही सूत्र वाक्य को नहीं माना और 4.5 साल तक ये साइकिल के साथ घर में आराम करते रहे। दूसरा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी कार्यालय में ही संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आप सब सुविधा भोगी हो गए हैं। आज साइकिल यात्रा में भी यही चीज दिखाई दिया
कि आपने सबसे इजी टारगेट लिया। 4.5 साल तक जनता कराहती रही भारतीय जनता पार्टी के शासन में और अखिलेश यादव जी घर में सोते रहे। आज उन्होंने सबसे सॉफ्ट टारगेट लिया कि घर से लखनऊ राजधानी में अपने ऑफिस से निकले और जनेश्वर मिश्रा पार्क तक साइकिल चलाते हुए जाएंगे और फिर अपने घर पहुंच जाएंगे। राजनीति में जब जनता कहा रही हो, जब जनता पर मदांध सत्ताधीश की क्रूरता और निर्दयता दिखाई दे रही हो, उस समय लेकिन उमाशंकर जी, समाजवादी पार्टी ने अपना जो कैंपेन है वो शुरू कर दिया है। रणनीति के तहत उन्होंने पूरी तरीके से जमीन पर उतरना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठन के लोग कहां नजर आ रहे हैं? कैसे 2022 को लेकर के तैयारी की जा रही है? मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा। आप मेरी बात तो पूरी हो जाने देते। अच्छा चलिए आपको ही जवाब दे देते हैं, लेकिन प्लीज मुझे बोलने दीजिए। देखिए, अगर आपके कैमरामैन अपने कैमरा का कैप ना हटाएं और कांग्रेस पार्टी के जन मुद्दों पर, जन पीड़ा पर संघर्ष को ना कवर कर पाए, उसमें कांग्रेस को ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई हम आपको दोष दे रहे हैं। मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूं। उम्भा में जब आदिवासियों पर गोलियां चली, उस समय वहां कौन पहुंचा था? आदरणीय प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी, और वहां पर योगी आदित्यनाथ ने उनको चिनार के किले में बंद कर दिया, बिजली और पानी तक काट दिया, लेकिन जब तक आदिवासी परिवारों को न्याय नहीं मिला, प्रियंका गांधी जी नहीं है। उन्नाव की लड़की के साथ जब हुआ, हम सब शर्मिंदा हुए। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थी। उस समय आपको उन्नाव कौन दिखा? आदरणीय प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी। हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप करके जब उसको मार दिया गया और उसके शव को जबरन जला दिया गया, उस समय हाथरस में उस बच्ची को न्याय। चलिए ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की मौजूदगी है, ठीक है, और हालांकि विरोधी दल ये कहते हैं। ऐसे प्लीज ऐसे मत करिए। हाँ, नहीं, आपको पूरा मौका दिया है। बाकी और भी मेहमान है, मैं जरा उनके पास भी जाता हूं, उनसे भी जरा रिएक्शन ले लूं, वापस मैं आपके पास आऊंगा, फिर आपसे जवाब लूंगा। तरीका नहीं होता। नहीं, आपसे मैंने जवाब लिया, मैंने आपसे सवाल किया, आपने जवाब दिया, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, आपको भी पूरा समय मिलेगा। बाकी ऐसे ही दूसरे भी मेहमान है, वो भी यही सवाल उठाएंगे। नहीं तो आनंद दुबे जी, आपको क्या नजर आता है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुखर रूप से जो विषय है प्रदेश के, वो लगातार उठा रही है और उनकी मौजूदगी है। आपको क्या लगता है? 2009 कांग्रेस पार्टी की मजबूती के साथ जो सरकार के काम है, उनको जो कमियां हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला खुद अपने आप से है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज से मुकाबला कर रही है कि हम अपनी सुविधाओं को, अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को कितनी बेहतर तरीके से जो है जनता तक पहुंचा पा रहे हैं, और अगर इसमें कहीं भी कोई कमी या कोई चूक हो रही हो तो उसको और बेहतर कैसे कर सकें, इस चीज को लेकर हम चिंतित रहते हैं। हमें विपक्ष की कोई चिंता नहीं होती है, हमें जनता की चिंता रहती है कि जनता जो है उसको सही तरह से जो है योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं, जनता को हमारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं। और विपक्ष की हमें कोई चिंता नहीं, उस विपक्ष की तो कतई चिंता नहीं है जो नकारात्मक राजनीति करता है। अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़ी संघर्ष कर रही है। मैं मानता हूं, इनकी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी नेता होंगे, इसके लिए संघर्ष कर रही है, कि प्रियंका गांधी नेता बनेंगी, इसके लिए संघर्ष कर रही है, पंजाब में संघर्ष कर रही है, राजस्थान में संघर्ष कर रही है, जहां वहां संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का तो उत्तर प्रदेश में क्या, देश में ही कोई वजूद नहीं रह गया है। हाँ, ये प्रवक्ता ने अभी जो है आप पर भी आरोप लगा दिया कि जो है आपके कैमरे पर जो है वो चादर चढ़ी हुई है और आप लोग उनको नहीं दिखा पाते हैं। तो देखिए, जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो आपको दिखाया कहां से जाएगा? जो करता है वो दिखता है, और अगर आप करेंगे तो आप दिखेंगे। आपके राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद जो है वो चले गए। आप बताइए, राहुल गांधी की कमेटी क्यों नहीं गई? कांग्रेस पार्टी के संघर्ष। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं उमाशंकर जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमले की पार्टी है। आज ये साबित हो चुका है। जब प्रधानमंत्री 56 इंच की सीने की बात करता है और जब कहता है चाइना को लाल आंखें दिखाना है, वही प्रधानमंत्री सत्ता में आने के बाद जब देश से झूठ बोलता है कि कोई ना हमारी सीमा में आया है, ना हमारी पोस्ट पे बैठा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री के नीचे काम करने जब हमारे जवान, माननीय, जब हमारे कितने झूठे होंगे। मुख्यमंत्री जवान चीन के जवानों से लड़ रहे थे और उनको अपने आप में खदेड़ रहे थे, आपके नेता जाकर जो चाइना एम्बेसी में उनसे गुप्त मीटिंग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश चीन में जाकर जो है आपके नेता जो है चीन के नेताओं के विपक्ष में उठते हुए पूरे प्रदेश में, पूरे देश चीन की जमीन सर
सर एक एक करके शासन में ही जो है कितने एक एक करके आनंद जी मैं आपसे मैं रिएक्शन लूं। आनंद जी ठीक है। हमारी आवाज अंग्रेजों के सामने नहीं दबी तो अंग्रेजों के पिट्ठुओं के सामने नहीं दबने वाली है। इनको समझा दीजिए, अंग्रेजों के चाटुकार चापलूस नहीं, उमाशंकर जी तलवे चाटने वाले जय विक्टोरिया कहने वालों के सामने कांग्रेस की आवाज दबती नहीं, आप समझा दीजिए इनको। हाँ। अरे संप्रदाय के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर देश बांटने वाले, सावरकर के घुटनों में बैठने वाले राष्ट्रपति शासन की आग में झोंकने अच्छा चलिए ठीक है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ उमाशंकर जी राष्ट्रभक्ति की बात न करें, आतंकवादियों के लिए रोने वाले 370 पर सवाल उठाने वाले चलिए ठीक है। जनेश्वर मिश्र की ठीक है सर, एक मिनट जरा मैं वापस लौटूंगा। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आज क्योंकि